अब्दुल मजीद खान। देखें जी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़े एक सेंसिटिव मुद्दे पे है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मार्केट जो है वो पहले से ही बड़ी कंजस्टेड है, पुरानी मार्केट है, हिस्टोरिकल शहर है ये। तो ऊपर से उसमें सितम ये देखें आप कि उसमें बड़ी गाड़ियाँ भी जाती हैं, टेम्पो भी, ऑटो भी, और पैदल लोग चलने वाले जो लोग बेचारे शॉपिंग करते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। कभी ये पुंछ में किले से लेके ये जो हमारे कोर्ट के साथ यहाँ तक है, तो इसको जो है वो वहाँ पे नो एंट्री कर देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट है, एसएसपी पुंछ से और डीसी पुंछ साहब के साथ, कि मार्केट में जब गाड़ी कोई चली जाती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और कई बार ये हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे मोटरसाइकिल और स्कूटर भी नहीं अलो करने चाहिए, इवन कि बड़ी गाड़ियाँ तो बिल्कुल ही नहीं अलो करनी चाहिए। जो ऑटो जाते हैं, टेम्पो जाते हैं, कई बार लोग अपनी गाड़ियाँ जो है वो सिटी में चलाते हैं, तो इससे एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाती है, जिससे लोगों को जो है वो बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो मेरी एसएसपी पुंछ से ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जो किला मार्केट से लेके यहाँ हमारे कोर्ट के साथ जहाँ से ये मार्केट शुरू होती है, इन दोनों जगह पे जो है वो दिन के टाइम जो मार्केट टाइम में है, सुबह से लेके 5-8 बजे तक, जब तक मार्केट जो खुली रहती है तब तक वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ अलो नहीं करनी चाहिए, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस जो है वो ना हो। जी, एज़ पर द लॉ ये एक पब्लिक ऑफेंस है। अगर आप पुलिस का कोई बोर्ड या गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई आदमी डिस्ट्रॉय करता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये बहुत गलत है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। जहाँ जहाँ पे नो एंट्री के बोर्ड लगे हुए थे वो लोगों ने उखाड़ दिए, इस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे पुंछ में हमारे CCTV कैमराज लगे हुए हैं, उनसे मॉनिटर करके देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करते हैं या ये बोर्ड वगैरह हटाते हैं। तो इसके पास तो पुलिस के पास अख्तियार है, वो कार्रवाई कर सकती हैं। और ये लोग बोर्ड हटा के वहाँ पे गाड़ियाँ जो है पार्क कर देते हैं। और एक पुलिस डिपार्टमेंट को एक ड्राइव चलानी चाहिए, जैसे ये गाड़ियाँ इनकी जो लिफ्टर है वो जो गाड़ियाँ उठाने वाली है, जो गाड़ियाँ इन पार्किंग है उनको प्रॉपर्ली फाइन किया जाए, या जो गाड़ियाँ ऐसे पार्क की हैं जो इनकन्वीनियंस क्रिएट करती हैं तो उनको तो लिफ्ट करना चाहिए, उनको तो उठा लेना चाहिए। सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट जिला पुंछ के अंदर होती है तो आपको ये किला मार्केट से लेके हॉस्पिटल तक रोड जो है वो नीट एंड क्लीन जो है वो दिखती है। तो जैसे कोई वीआईपी आदमी जाता है वापस, उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर वैसी पोजीशन हो जाती है। इस पर आप क्या कहें? देखिए जी, ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो पुंछ में बहुत बद से बदतर होता जा रहा है। एक आगे जगह बहुत कम है, पार्किंग का हमारे यहाँ पे कोई इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं है कि गाड़ियों पार्क करने के लिए। जब वीआईपी मूवमेंट होती है, मुझे याद है जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी मूवमेंट होगी तो कोई ट्रैफिक को नहीं रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कोई DC रैंक का या कोई हायर ऑफिसर आता है तो पूरी पुंछ ब्लॉक कर देते हैं, उसे लोगों को भी परेशानी होती है। अगर तब वो मैनेज कर सकते हैं तो उनको रेगुलर रूटीन में भी इस चीज़ इस तरीके करनी चाहिए, इस तरीके का एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। देखो, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। अगर कोई वीआईपी आता है तो ये गाड़ियाँ रोक देते हैं, ट्रैफिक को मैनेज कर लेते हैं। तो रूटीन मैटर भी ट्रैफिक को इसी तरह मेंटेन करना चाहिए। कोई एम्बुलेंस है, किसी को जल्दी जाना होता है, किसी को कोई परेशानी है, कोई हॉस्पिटल में जाना होता है, तो आगे रास्ते में गाड़ियाँ लगते हैं। इट मीन्स के पुलिस के पास वो मैकेनिज्म, वो टेक्निक, वो इनके पास वो है, लेकिन ये करते नहीं है। और ये रूटीन में भी ऐसे ही करना चाहिए, प्रॉपर तरह के ट्रैफिक की जो है वो मैनेजमेंट की सके। जगह टाइट है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा हो गया। अगर प्रॉपरली वो मेरी लोगों से भी ये था कि ट्रैफिक के रूल को माने, उनकी वो करें, अननेसेसरी गाड़ियाँ रोक के एक दूसरे से बातें ना करें, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ती है। और ट्रैफिक इंतजामिया जो हमारी खासकर ट्रैफिक जो पुलिस वाले हैं, उनकी ये ड्यूटी है, उनकी ये जवाबदारी है कि वो प्रॉपरली पुंछ को स्मूथ जो है वो ट्रैफिक के लिए रखें और जो अननेसेसरी गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बात जो हमारा ये थाने से लेके स्टार होटल नीचे पुल तक जो हमारी रोड है, उसकी आप हालत देखें कि उसके रोड के दोनों साइड्स में मैकेनिक वालों ने इतने अपने वो स्कूटर वगैरह गाड़ियाँ जो वो ठीक करते हैं, पूरी रोड उन्होंने ब्लॉक करके रखी है। देखो, ये कोई मंडी तो है नहीं, या तो इनको प्रॉपर्ली एक अलग से स्पेस प्रोवाइड करें, या फिर इनकी जो दुकानें हैं वो उसी तक बाउंड रहें। ये पूरी सड़क इन्होंने कवर की होती है और वहाँ पे इतने जाम लगते हैं, इतने हादसे होते हैं, वहाँ पे इतनी गाड़ी गुजर भी नहीं सकती है वहाँ पे। तो इस ज़िम्मन में भी DC साहब को देखना चाहिए, SSP साहब को देखना चाहिए कि ये लोग जो वहाँ मैकेनिक हैं, जो मोटरसाइकिल स्कूटर गाड़ियाँ वगैरह ठीक करते हैं, या तो इनकी अपनी दुकान से बाहर ना ही आए, या तो फिर इनको कहीं और शिफ्ट करें, जगह खुली जगह पे, जहाँ जैसे नरवाल में है एक मार्केट बनी है, वहाँ पे ये काम करते रहे। लेकिन ये बहुत न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और उससे ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा आने परेशानी। और अब फिर यात्रा भी आने वाली है तो उससे भी जो गाड़ियाँ छड़ियाँ आएगी, लोगों को बहुत परेशानी होगी। उससे पहले ये मेरे गवर्नमेंट को जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये लेने चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोगों ने बुलेट रखे हुए हैं और उसमें मॉडिफाइड सेंसर लगाए हुए हैं, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें बिल्कुल ये प्रोविजन है कि अगर कोई मॉडिफाइड सेंसर जो आवाज़ से, डेसिबल से आवाज़ ज़्यादा क्रिएट करता है तो उस गाड़ी की फाइन भी है और उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है। लेकिन मैंने
देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ, कई लोग मोहल्ले से बाजार से गुजरते हैं, कई लोग हार्ट पेशेंट हैं, बच्चे हैं, आधी रात को अगर वो जाते हैं तो पूरा मोहल्ले का मोहल्ला जाग जाता है। तो इस पे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी मॉडिफाइड सेंसर वाले हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ये गाड़ियाँ सीज करके इनको चलने ही नहीं देना चाहिए। और ये बाकायदा इसमें उनके पास अथॉरिटी है, ला मौजूद है, इसमें वो कर सकते हैं। और दूसरा ये जो हमारी हॉस्पिटल वाली रोड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने वन वे रोड की थी कि एक तरफ से गाड़ियाँ जाएंगी और दूसरी तरफ से, और उस गाड़ियों में वहाँ पे ऑटो वाले या जो वहाँ पे लोग हैं वो गाड़ियाँ लगा के उस रोड को इतना ब्लॉक कर देते हैं कि वहाँ पे अगर कोई एम्बुलेंस जानी हो तो पहले तो पुलिस वालों को वो रोड क्लियर करनी पड़ती है। जब वो वहाँ पे वन वे बोर्ड है और वहाँ पे नीचे जहाँ से गाड़ियाँ शुरू होती हैं परेड से, वहाँ पे ट्रैफिक वालों का कोई आदमी भी नहीं है। ऊपर एक आदमी है ट्रैफिक वालों का, लेकिन यहाँ से जब गाड़ियाँ चली जाती हैं ऊपर से भी आ जाती हैं तो फिर वहाँ पे वही हालत हो जाती है। वो आर रोड जो है वो बहुत कंजेस्टेड रोड है, तो वहाँ पे पेशेंट्स में बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो एसएसपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ एक ट्रैफिक का एक बंदा जो है वो परमानेंट वहाँ पे होना चाहिए, जो कि गाड़ियों को वो, और वहाँ पे बोर्ड वगैरह ये भी लगा दें ताकि वहाँ से डबल गाड़ियाँ ना जा सके। और जो लोग ऑटो बीच में लगा देते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह लगाते हैं, वो पूरी रोड ब्लॉक करके रखें, फिर उसका वन वे होने का कोई फायदा नहीं है। पेशेंट को जो है उसमें वो बहुत बड़ी परेशानी होती है।